हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट 8 का लेक्चर 11 है। इसमें पढ़ेंगे हम एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणों के बारे में। तो पहला है इसमें न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो देखते हैं, हेलो एरिन एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि हेलो एरिन द्विबंध के साथ संयुग्मन में जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसकी अनुनादित संरचना बन जाती है, इसलिए यह कम क्रियाशील होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा हेलो एरिन है वो एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेलो एरिन में क्या होता है, उसमें द्विबंध पाया जाता है और एल्किल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसलिए डबल बॉन्ड के कारण ये क्या है, कम क्रियाशील होता है और इसकी क्या बन जाती है, अनुनादित संरचनाएं बन जाती हैं। इसी कारण ये होता है कम क्रियाशील, किससे? एल्किल हैलाइड से। तो इसलिए यह कम क्रियाशील होता है। क्लोरोबेंजीन विभिन्न परिस्थितियों में क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। तो इसमें क्या है, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, यानी इसका नाम क्या है, एरिल हैलाइड है ये, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इसकी विभिन्न परिस्थितियों में क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। तो देखते हैं किन किन परिस्थितियों में क्या होता है, इसका प्रतिस्थापन होता है। तो फर्स्ट देखते हैं OH समूह द्वारा विस्थापन। तो पहले OH समूह द्वारा विस्थापन देखेंगे। क्लोरोबेंजीन को 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्या होता है, फिनोल बनता है। तो देखते हैं, पहले क्या लेंगे हम, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया हुआ है, एरिल हैलाइड है ये हमारा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर एक Cl परमाणु जुड़ा है, इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन, प्लस इसकी क्रिया कराएंगे NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। और तो इसके कहते हैं, इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होता है, Cl जो है वो Na के साथ क्रिया कर लेगा, जो NaCl बन जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा ये OH, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बना क्लोरोबेंजीन और इससे बना फिनोल, इसका नाम है फिनोल। जिसके ऊपर बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है उसका नाम होता है फिनोल। सेकंड देखते हैं, सेकंड में NH2 द्वारा विस्थापन। तो क्लोरोबेंजीन का किससे करेंगे हम, NH2 द्वारा विस्थापन करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब व 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एनिलीन बनता है। तो इसमें देखते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं पहले, फिर लेंगे हम अमोनिया, फिर लेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पर उच्च दाब पर जब इन तीनों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। एनिलीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है प्लस 2Cl CuCl बाहर निकल जाएगा और प्लस H2O, ठीक है। इसे बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने Cl है, यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे N कितने हैं, 2, और इधर कितने के N है, 1, और ये 2 से गुना होते 2 N है। और यहाँ पे H कितने हैं, 6, और इधर कितने हैं, 2 ये रहे और 4 ये रहे, 6। Cu कितने हैं, 2, यहाँ पे भी Cu 2, यहाँ पे O कितना है, 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। ये बैलेंस होगी तो इसे कहेंगे एनिलीन। थर्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड CN द्वारा विस्थापन, यानी साइनाइड द्वारा विस्थापन। क्लोरोबेंजीन को KCN और CuCN के मिश्रण के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करने पर साइनोबेंजीन बनता है। तो क्लोरोबेंजीन की हम किससे क्रिया करेंगे, या तो KCN से या फिर CuCN के साथ। तो हम लेते हैं यहाँ पे CuCN, क्लोरोबेंजीन को CuCN के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर और पिरिडीन की उपस्थिति में क्या करते हैं, विक्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है, यहाँ पे CN जो है ये क्लोरीन के आगे जगह जुड़ जाएगा, CN यहाँ पे आ जाएगा और ये जो Cl है Cu के साथ आगे जुड़ जाएगा, यहाँ बनेगा CuCl और ये क्या बना, साइनोबेंजीन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है इसमें अपचयन। पहले हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है अपचयन। अपचयन में है क्लोरोबेंजीन का NiAl मिश्रण धातु और NaOH द्वारा अपचयन करने पर क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होती है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारी क्लोरोबेंजीन है उसका क्या करेंगे हम, NiAl और NaOH के द्वारा क्या करेंगे, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे 2 H है तो एक HCl बाहर निकल जाएगा और एक ये जो H है यहाँ के जुड़ जाएगा, यहाँ बनेगा बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट है वुटर्स व्हिटिंग अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम से भी आ सकती है आपकी कि वुटर्स व्हिटिंग अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, डाइफेनिल बनाते हैं। यह अभिक्रिया वुटर्स व्हिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या है, जो क्लोरोबेंजीन है उसके क्या कहते हैं, 2 अणु लेते हैं और किसकी, ईथर की उपस्थिति में किससे, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं।
देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हमने इसके कितने अणु लिए? 2। ये भी क्लोरोबेंजीन है और ये भी क्लोरोबेंजीन है। इस पे Cl जुड़ रहा है और बेंजीन पे इस पे भी Cl जुड़ रहा है, तो हमने लिए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और यहाँ पे लिया सोडियम, सोडियम के 2 अणु। जब ये दोनों इससे क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ईथर की उपस्थिति में ये जो है ये पूरा ये बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? 2NaCl बाहर निकल जाएगा। 2NaCl है ये, ठीक है। एक्स नहीं है, एक्स का मतलब हैलाइड होता है, तो हमने हैलाइड यहाँ लिया है Cl, तो ये बना 2NaCl बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा? दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, किससे? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो ये बना डाइफेनिल। इसका नाम है डाइफेनिल। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसका ही देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है कि यहाँ ये क्या है? एरिल हैलाइड है, इसकी जगह हम एल्किल हैलाइड लेंगे। एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला कहता है CH3। Cl हम कुछ भी रख सकते हैं इनकी जगह, R की जगह कुछ भी रख सकते हैं और ClX की जगह भी, ठीक है। ये हम एरिल हैलाइड की जगह अगर एल्किल हैलाइड का एक अणु लें तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड और ये क्लोरोबेंजीन ये दोनों क्रिया करके इसका नाम क्या है? मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड है इसका नाम। मैथिल क्लोराइड की क्रिया हम क्लोरोबेंजीन और सोडियम से कराएंगे तो क्या होता है? यहाँ फिर से ये वाली अभिक्रिया होगी, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे ना, बेंजीन और उसके साथ CH3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2NaCl, Cl लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये बना टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन। अगर बेंजीन से CH3 जुड़ रहा है तो उसे कहते हैं टॉलुइन। फोर्थ है इसमें संघनन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम जो भी नेमिंग रिएक्शन होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी संघनन अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से क्रिया करके, ठीक है, क्या बनाते हैं? DDT बनाते हैं। तो इसमें क्या है? जो हमारा क्लोरोबेंजीन है ये दोनों क्रिया करेंगे, किससे करेंगे? ये क्लोरल से। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। ये इससे क्रिया करके क्या बनाते हैं? DDT बनाते हैं। तो ये 2 अणु लिए हमने, यहाँ पे लिख दिया, तो ये ऐसे करके यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बनेगा? CCl3CH, सिंगल बॉन्ड इधर, और ये दोनों बेंजीन पे Cl जुड़ जाएगा, तो इसका नाम बना PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। डाइफेनिल डाइक्लोरो एथेन, तो क्या बना? DDT। DDT का मतलब है, D का मतलब होता है डाई और D का मतलब फिर से डाई और T मतलब ट्राई, तो DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। ये DDT का आपके इसमें टॉपिक भी है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। DDT अलग से नहीं होगा, ये यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से भी वीडियो बना दूँगी DDT के ऊपर पूरी विस्तार में। फिफ्थ है इसमें बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण करने पर आने पर समूह क्या होता है? ऑर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ जाता है। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उस पर अगर हम नाइट्रीकरण यानी नाइट्रोजन की या फिर सल्फोरिक अम्ल की या फिर हैलोजन किसी की भी क्रिया कराएं तो क्या होता है? वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आके जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं पहला कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में देखेंगे। हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या होता है? जिसमें हैलोजन जुड़े किसके स्थान पर? बेंजीन नाभिक में। बेंजीन नाभिक यानी बेंजीन की किसी भी स्थान पर, जैसे ये बेंजीन है, अगर ये ऑर्थो पैरा मेटा इन तीनों में से किसी भी स्थान पर जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? बेंजीन नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हैलोजनीकरण देखते हैं। इसमें Cl2 व FeCl3 द्वारा क्लोरीनीकरण करने पर ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम कराएंगे Cl2 या फिर FeCl3 से। तो इन दोनों की क्रिया कराने पर क्या होता है? ये जो Cl है, ये वाला Cl, ये क्या कहाँ आके जुड़ जाएगा? ये कौन सा स्थान है? ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो ये जो Cl है वो किस स्थान पे जुड़ेगा? ये ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे। या फिर कंपाउंड ऐसे होते हैं, या तो वो ऑर्थो या पैरा पे जुड़ते हैं या फिर मेटा पे जुड़ते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है जैसे Cl है, ये किस पे जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे। कोई कंपाउंड होगा जैसे H है या फिर कुछ और भी ले लिया हमने, तो वो किस पे जुड़ेगा? मेटा पे। तो इनका ये गुण होता है, या तो वे ऑर्थो पैरा पे जुड़ेंगे या फिर मेटा पे जुड़ेंगे। दोनों में से ये तीनों पे नहीं जुड़ सकते, या फिर वे इस पे जुड़ेंगे या इस पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो जो Cl है
तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, कौन सा मेटा पे जुड़ता है। तो यहाँ पे Cl जब वो किस पे जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे, तो पहले किस पे जुड़ेगा, पहले ऑर्थो पे जुड़ेगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन नाम है इसका, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और सेकंड में ये किस पे जुड़ जाएगा, पैरा पे। ये ऑर्थो स्थिति तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये पैरा स्थिति है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड इसमें नाइट्रिक करंट। तो इसमें क्या होगा, हम इससे क्रिया कराएंगे। इससे देखते हैं सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 मिश्रण के साथ गर्म करने पर ऑर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें किससे कराएंगे, हम HNO3 से क्रिया कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन के हम HNO3 कंसनट्रेटेड यानी सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे। इन दोनों क्रिया होगी H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl, और ये भी किस स्थान पर जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो पे जुड़ेगा पहले NO2, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, H और O बचा, ठीक है। यहाँ पे बना ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे ये किस पे, ऑर्थो पे, और ये पैरा पे, तो इसका नाम बना पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यानी पैरा पे जुड़ रहा है क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो इसमें आप सोचोगे कि नाइट्रो क्यों नहीं आया पहले, तो क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है तो इसमें C आया, नाइट्रो है उनमें N आया, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से जो अल्फ़ाबेट पहला आता है उसका नाम भी हम पहले लिखते हैं। इसका नाम है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। थर्ड है इसमें सल्फोनीकरण। इसमें सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ऑर्थो व पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनता है। तो क्या होता है, जब हम क्लोरीन की किससे सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये SO3H यहाँ के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये भी किस पे, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। तो सेकंड बार में किस पे जुड़ेगा, पैरा पे, तो इसका नाम बनेगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन के यूजेस क्या होते हैं, क्लोरोबेंजीन के उपयोग। फर्स्ट इसमें DDT बनाने में मैंने पीछे बताया आपको DDT कैसे बनाई जाती है। क्लोरल के द्वारा क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराने पर क्या बनता है, DDT बनता है। इसका उपयोग किस में करते हैं, कीटनाशक, यानी ये कीड़ों को मारने के लिए काम आता है। सेकेंड है इसमें फिनोल व एनिलीन बनाने में, फिनोल भी हमने पीछे बना के देखा और एनिलीन भी बनाया, ठीक है। एक और है इसमें, ये लास्ट नोट देख लीजिए बस। फर्स्ट जो मैंने बताया कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन कौन से परमाणु जुड़ते हैं और कौन कौन से मेटावदेशिक प्रभाव वाले होते हैं। तो ऑर्थो व पैरादेशिक प्रभाव वाले यानी जो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेंगे उसे वो कौन से, Cl, Br, I, CH3, NH2 और OH आदि, ठीक है। और भी हैं, मतलब ये मेन है, इन्हें याद कर लेना। सेकेंड है जो मेटावदैशिक प्रभाव वाले समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, NO2, SO3H, CHO और COOH। ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि ये मेटा स्थिति पे जुड़ेंगे और ये ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। ये था बस आज आपके लिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और हाँ, अभी तो इसमें DDT और वो भी रह रहा है BSc, ठीक है, उन्हें एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरे चैप्टर की PDF मिल जाएगी आपको, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।